क्या आपको याद है सुपंडी और शिकारी शंभू? हम सब की तरह वो भी बड़े हो गए। सुपंडी ने गांव के मस्खरे के रूप में शुरुआत की। छोटे शहरों में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम किया, लेकिन आज वो एक बड़े शहर का आम आदमी है जो रिसेप्शनिस्ट से लेकर सेल्समैन तक कई तरह की नौकरी करता है। तो वहीं शिकारी शंभू ने अपने आप को एक हंटर से वाइल्ड लाइफ कॉन्वर्सेशनिस्ट बना लिया। भारत में पले बड़े हम सभी की लाइफ में अमर चित्रकथा और ट्विंकल मैगजीन एक अहम हिस्सा रहे हैं। भारत पर न्यूज़ के इस एपिसोड में हम लाए हैं कहानी उस कंपनी की जो हम सब के लिए कहानियां लिखती है। अनंत पाई, जिन्हें अंकल पाई के नाम से जाना जाता है, साल 1967 में उन्होंने डिसाइड किया एक कॉमिक बुक सीरीज बनाने का जो पूरी तरह से इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को समर्पित हो। जब उन्होंने देखा कि क्विज शो के कुछ पार्टिसिपेंट्स ग्रीक माइथोलॉजी का आसानी से जवाब दे रहे हैं, पर उन्हें रामायण के सरल सवाल पर बहुत सोचना पड़ रहा है। The founder, his name is a legendary Mr. Anant Pai. इस कंपनी की स्थापना साल 1967 में अनंत पाई ने की। वो पेशे से पत्रकार थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसका विचार उन्हें तब आया जब उन्होंने एक दिन टीवी पर वो क्विज शो देखा जिसमें उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि कैसे पार्टिसिपेंट्स ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े सवालों का जवाब तो बेहद आसानी से दे रहे थे, लेकिन वो इंडियन माइथोलॉजी से जुड़े सवाल जो कि बेहद आसान थे, जैसे कि भगवान राम की माता कौन थी, इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इंडियन माइथोलॉजी का ज्ञान ही नहीं था। ये सब देखकर वो बेहद परेशान हुए और इसी ने उनके मन में कुछ ऐसा बनाने की इच्छा पैदा की जो भारतीय बच्चों को अपने अतीत से जोड़ने में मदद करे। इसी विचार में जन्म हुआ अमर चित्रकथा का। दरअसल वो कॉमिक बुक्स की सीरीज लाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इसे समझना आसान है और मजेदार होने की वजह से बच्चे इसे बेहद आसानी से जुड़ सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने इंडिया बुक हाउस को अप्रोच किया, लेकिन वे इससे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने इसके लिए हाँ तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पहले फेरी टेल्स से शुरुआत करना ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए पहले वो परियों की कहानियों के साथ शुरू करेंगे, इसके बाद अमर चित्र कथा लॉन्च करेंगे। इसलिए एएमसी पर सबसे पहले परियों की कहानी स्नो वाइट एंड सिंड्रेला जारी हुई और फिर साल 1970 में पहला एसीके टाइटल कृष्णा लॉन्च किया गया जो बेहद सफल हुआ, जिसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 में अमर चित्रकथा की अपार सफलता के बाद उन्होंने 1980 में ट्विंकल मैगजीन की शुरुआत की, जहां अमर चित्रकथा भारतीयों को उनकी नीतिगत जड़ों की ओर ले गई, तो वहीं ट्विंकल ने खेलने के साथ सीखने पर भी जोर दिया। दोनों अब भी उतनी ही सरल और सटीक हैं और आगे बढ़ रही हैं। बदलते समय के साथ किताबों ने भी एक नया डिजिटल अवतार ले लिया और विदेशों में भी बढ़ता चला गया। ये सब डिजिटल क्रांति की वजह से संभव हो पाया और अब मैगजीन के रीडर्स विदेशों में भी पाए जाने लगे हैं। साथ ही मैगजीन के ट्रैफिक का बड़ा सोर्स गल्फ, यूएसए और यूके से आने भी लगा है। अमर चित्रकथा के लिए ईयरली पेजेस की संख्या 3 गुना हो गई है। हाल ही में इसका एक महादेव नाम का टाइटल रिलीज किया गया, जिसे 2.5 लाख बार पढ़ा जा चुका है। Being digitally strong means we can create a lot more because कंटेंट काफी इवॉल्व हुआ था। डिजिटली मजबूत होने की वजह से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट बहुत गहन और महंगा होता है पर आइडियाज नहीं। इसलिए हम कई तरह के अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं। पिछले 2 सालों में कंटेंट क्रिएशन की स्पीड आसमान छू रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जब साल 1990 से लेकर 2000 तक अमर चित्रकथा अपने पीक पर था, तब हर महीने 32 पेज वाला एक नया कॉमिक बुक इशू निकलता था, यानी कि मोटे तौर पर 400 पन्ने हर साल।
पिछले साल 2021 में हमने करीब 1000 पेजेस पब्लिश किए सिर्फ अमर चित्र कथा पर ही और 3000 पेजेस टिंकल पर। तो नई कॉमिक बुक्स बनाने का सिलसिला अब आसमान छू रहा है और हमें इस बात पर गर्व है कि हम इसे और आगे ले जाएंगे। बदलते दौर के साथ कंटेंट को भी बदला गया। आज किताबें उभरते हुए मीडिया युग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। बच्चे अब मार्वल की फिल्म्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर टीवी देख रहे हैं, हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम्स भी खेल रहे हैं। लेकिन कंपनी का मानना है कि बच्चों की एवरेज अटेंशन तभी बढ़ेगी जब अट्रैक्टिव और एंगेजिंग कंटेंट बनाया जाए। ट्विंकल टीम ने इसी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए लंबी स्टोरी लाइंस के साथ ग्रे कैरेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया। कहानियां समावेशी होती है, अगर बात हो जेंडर रोल्स की या फिजिकल डिसेबिलिटीज दिखाना हो या जात पात जैसे बड़े मुद्दों की। आज अमर चित्रकथा सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। I'll give you an example. Last year we launched the story of Vikram Sarabhai. मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। पिछले साल हमने विक्रम साराभाई पर स्टोरी की। अगर यही 200-300 पेजेस की बायोग्राफी टाइप स्टोरी होती तो कितने बच्चे इसे पढ़ना चाहते। लेकिन अगर आप उन्हें एक कॉमिक बुक दें जिसमें बहुत सारे स्पीच बबल्स और कई अट्रैक्टिव विजुअल्स ग्राफिक हों तो इसे सिर्फ 20 से 25 मिनट में पढ़ा जा सकता है। और यही कॉमिक बुक पढ़ने का मजा है, जिसमें कि कम समय में कई तरह का कंटेंट कंज्यूम होता है। टीवी से एक कदम आगे बढ़ते हुए ये एक तरह का स्टोरी बोर्ड है। किताबों की पॉपुलैरिटी लगातार बरकरार रहती है क्योंकि रीडर्स खुद इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। बर्थडे पार्टीज का कैरेक्टर, इंस्टाग्राम रील्स, एनिमेटेड माइक्रो शॉट्स, फन फैक्ट्स, आर्टिकल्स, पजल्स और क्विजेस, ये सभी सुनिश्चित करता है कि कैरेक्टर्स रीडर्स के दिलो दिमाग पर बने रहे। So, I've ordered food for us. Quickly send the OTP before the time runs out. Becky, I can't share the OTP with you. Why? Didn't you get the message? No, I got the message and all. But the message also says not to share the OTP with anybody. वेबसाइट पर वॉलपेपर प्रिंट करने लायक पोस्टर्स और एक्टिविटी शीट्स जैसे कई फ्रीबीज मौजूद हैं। Thanks to the marketing ideas that Uncle Pai also had. ऑल थैंक्स टू मार्केटिंग आइडियाज ऑफ अंकल पाई, जैसे कि स्कूल्स जाना, अमर चित्र कथा की क्विजेस करवाना और रीडर्स तक पहुंचाना। जैसे कि एक कहानी थी कि कैसे अंकल पाई स्टोर टू स्टोर जाते थे। एक बार वो किसी स्टोर पर गए लेकिन उनके पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने से एक वुडन शेल्फ निकाला और कहा कि मैं शेल्फ बना देता हूं तुम्हारे लिए। तो इस तरह की लेजेंडरी स्टोरीज हैं जो उनका पैशन दिखाती हैं और यही अहम वजह थी डिस्ट्रीब्यूशन के बढ़ने की। एक बार अमर चित्रकथा के ऑफिस में आग लग गई थी। उस समय डिजिटल का चलन नहीं था, सब कुछ प्रिंटेड ही होता था। काफी ओरिजिनल आर्टवर्क भी बर्बाद हो गया था। तब अंकल पाई ने टिंकल मैगजीन में एक लेटर लिखकर सब बताया कि क्या हुआ है और सभी रीडर्स से रिक्वेस्ट करते हुए मैगजीन्स की ओरिजिनल कॉपीज देने को कहा। उसके बाद तो मानो पूरा ऑफिस किताबों से भर गया और इस तरह से हमने अपनी लाइब्रेरी को रिबिल्ड किया। तो इस तरह की स्टोरीज ये साबित करती है कि अमर चित्रकथा और ट्विंकल हमेशा यहीं रहेंगे। भले ही हम कितने ही पुराने क्यों ना हो जाए, आपका मन हमेशा जीवन भर की मीठी यादों के लिए कुछ मजेदार पढ़ने को करेगा।